नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी सरकार यूसीसी लाने की तैयारी कर चुकी है? क्या मोदी सरकार द्वारा किए गए 3 वो वादे जिन्हें पूरा कर रही है मोदी सरकार शुरू से लेके अभी तक, उनमें से बचे हुए एक वादे को भी क्या पूरा कर दिया जाएगा? पहला वादा पूरा कर दिया गया कि राम मंदिर बना दिया गया। राम मंदिर बन रहा है। 2024 के जनवरी में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 370 को हटा दिया गया है और 370 हटाने के बाद जो है अब G20 तक के समिट्स की मीटिंग्स और जो एनवायरमेंटल मीटिंग्स जो G20 की अभी हुई हैं, वो सारी G20 की मीटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी J&K में हो रही है। हालत जो है J&K में इतनी सुधर चुकी है। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही रहा है, जिसे वो अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करते रहे हैं, वो है यूसीसी का मामला, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है उसे लागू करने के बारे में अब मुझे लगता है कि अब पार्टी सोच भी रही है और मुझे लगता है इस नई संसद में उसे पहली बार रख भी दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट से आ रही है कि लॉ कमीशन ने इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है यूसीसी की वो पूरी कर ली है और एक ड्राफ्ट जो है रेडी हो चुका है। अब जिसे मुझे लगता है जो अभी जो सत्र पार्लियामेंट का बैठेगा मॉनसून सत्र के दौरान जो है उसमें उसे रख दिया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे मामले हैं। यूसीसी जो है कई लोग कहते हैं, स्पेशली कई लोग, तो मैं क्यों ही कहूँगा, स्पेशली मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत जो है हमें अधिकार प्राप्त है अपने धार्मिक और पर्सनल लॉज को आगे बढ़ाने का और धर्म को प्रैक्टिस करने का, पर्सनल लॉज को प्रैक्टिस करने का। पर देखिए, ये कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। अब पूरे के पूरे इतने सारे मजहब हैं इंडिया में, लेकिन किसी मजहब को दिक्कत नहीं होती। दिक्कत सिर्फ इन्हीं को होती है और किसी को दिक्कत होती भी नहीं है, क्योंकि दिक्कत एक है ही इन्हीं में और किसी में है ही नहीं। ये अपने पर्सनल लॉज और पर्सनल जो उनके लॉज हैं उनको अभी भी आगे कायम रखना चाहते हैं, जिसमें तलाक और मैरिज का जो अधिकार है, जो उसके अंदर पावर है वो सिर्फ मेल को दी गई है, पुरुष को है, औरत के पास वो अधिकार नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात है तो वो भी जो है पुरुष के पास वो पूरा का पूरा अधिकार है। अभी 3 तलाक बैन हो गया, लेकिन तलाक़ हसन आजकल चल रहा है, जिसमें महीने महीने में एक बार तलाक बोलने की प्रक्रिया है। तो ये ड्रामे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे मामले जो हैं अब ख़त्म करने की बारी आ चुकी है यूसीसी के अंडर। हालांकि हिंदू कोड बिल पहले से मौजूद है, जिसमें दूसरे धर्म भी लगभग आते हैं इस्लाम को छोड़कर। तो यूसीसी का सिंपल मतलब यही है कि सभी नागरिकों को एक जैसा अधिकार सिविल रूप पे दिया जाएगा, क्योंकि सभी के लिए अधिकार एक जैसे होंगे, चाहे वो अधिकार मैरिज का हो, चाहे तलाक का हो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का हो, सभी को एक समान अधिकार, महिला पुरुष को एक समान अधिकार होगा। इस चीज़ से दिक्कत जो है, स्पेशली दिक्कत रहती है मुस्लिम को। ना तो देखो जैन को दिक्कत है, ना क्रिश्चियन को दिक्कत है, ना बौद्ध को दिक्कत है, ना किसी और को दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ इन्हीं को है कि आर्टिकल 25 के तहत हमारे जो इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमें उन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल 25 में भी इस तरीके का कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 25 पहले से कह देता है कि ऑल जो भी चीज़ें आर्टिकल 25 में लिखी हैं वो सारी की सारी सब्जेक्ट हैं टू द अदर राइट्स। मतलब अगर आप कोई भी दूसरे राइट्स हैं तो उनके द्वम दर्जे के फॉर्म में आप ले सकते हैं आर्टिकल 25 को। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 25 सुप्रीम रहेगा। आर्टिकल 25 को सुप्रीम नहीं कहा जा सकता, वो हमेशा ही द्वम दर्जे का ही एक अधिकार है। कहने का मतलब वो डिपेंड करेगा कि दूसरा बाहर और कैसे जो कानून है वो बनाए गए हैं या बन रहे हैं, उनके हिसाब से उसे सेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक आपका मौलिक अधिकार है। वो कोई मौलिक अधिकारों में नहीं आता कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसे बदला जा सकता है, इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 25 का हवाला दे के जो है इस मामले को नहीं जो है झुटलाया जा सकता। तो आर्टिकल 25 का कोई खास लेना देना नहीं है। ये अगर आप इसे कोर्ट में भी चैलेंज अगर किया जाता है तो ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस समय संविधान की रचना हो रही थी उस समय भी ये कहा गया था कि सभी जो है यूसीसी बनाने के बारे में सोचें। और अब जो है सरकार, मुझे लगता है यूसीसी बनाने के बारे में सोच रही है। ड्रामा करने वाले ड्रामा करते रहेंगे, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन समान नागरिक संहिता, जिसमें तलाक और शादी का हक जो है महिला और पुरुष दोनों को होगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी कैसे महिला और पुरुष बराबर का अधिकार रखेंगे प्रॉपर्टी में,
जो पहले की प्रॉपर्टी विरासत में उन्हें मिली है, महिला और पुरुष का बराबर का इसमें अधिकार होगा, जैसे दूसरे धर्मों में होता है, वैसे ही अब सभी धर्मों के लिए जो है ये इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता आ गई है। इससे बहुत ज़्यादा सुधार भी होंगे, मुस्लिम समाज में भी काफ़ी सुधार होगा। इनके तो मुल्ला मौलाना है वही इस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल मिला के अब जो है इसमें सुधार देखने को मिलेगा और मुझे लगता है मोदी सरकार अपने इस तीसरे वादे को जल्द ही पूरा कर सकती है, क्योंकि इसके अब जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं और लगता है कि सरकार अब इस पूरे मूड में है कि इसे जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए। हालांकि कुछ सरकारें लागू कर भी रही हैं स्टेट्स की और वो ड्राफ्ट्स बना भी रही हैं, पर केंद्र के अगर संदर्भ में देखें तो केंद्र से इस कानून को किस तरीके से लागू करवा दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।